मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका इंट्रोडक्शन चैप्टर 4 का, जिसके अंदर हम कुछ बेसिक चीज़ों को समझेंगे। इसमें क्या बताया गया है इस चैप्टर के अंदर, सबसे पहले तो हम यही देखेंगे मेरे बच्चे। यहाँ पे जो चैप्टर का नाम रखा गया है वो ये नाम क्यों दिया गया है। लीनियर का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? डिग्री 1। लीनियर का मतलब क्या है यहाँ पे? डिग्री 1। हमने बात की थी मेरे बच्चे सेकंड चैप्टर के अंदर पॉलिनोमियल की। जब किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी तो हम उसको डिग्री भी बोलते हैं, या उसकी डिग्री 1 होगी तो हम उसको बोलेंगे लीनियर होगा। वो वेरिएबल कैसा है? लीनियर। इक्वेशन का मतलब क्या है मेरे बच्चे? इक्वेशन का मतलब है इक्वल टू साइन। इस साइन को रिप्रेजेंट करता है, ये जो साइन है ना, इसको रिप्रेजेंट करता है इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या हो सकती है मेरे बच्चे? वेरिएबल्स कोई भी वेरिएबल हो सकता है, A to Z। कोई नेम हो सकता है, राम, श्याम, मोहन, कुछ भी हो सकता है मेरे बच्चे। मैन, मेन, वुमेन, कुछ भी हो सकता है। मैन के अलावा वुमेन भी हो सकता है, चाइल्ड भी हो सकता है। अब हमारे को देखना क्या है यहाँ पे कि अगर लीनियर का मतलब है डिग्री 1 हो, इक्वेशन का मतलब है इक्वल टू का साइन हो, और वेरिएबल का मतलब है A to Z, कुछ भी हो सकता है मेरे बच्चे। तो हमारे को यहाँ पे ये देखना है कि इस चैप्टर के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो किस चीज़ की बात करने वाले हैं। मैं एक बार थोड़ा सा सेकंड चैप्टर पे जाता हूँ मेरे बच्चे, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। हमने वहाँ पे वेरिएबल्स और टर्म्स को देखा था। इस तरह से हमने एक टर्म देखी थी जिसके अंदर एक कॉफिशिएंट था, एक वेरिएबल था और एक एक्सपोनेंट था। अब यहाँ पे पावर 1 है तो ये लीनियर है, अगर पावर 2 होता तो क्वाड्रेटिक होता। सेम वही चीज़ है बस। तो अब हमारे को यहाँ पे क्या मिला? x इज़ द वेरिएबल। तो हमें कॉफिशिएंट को नहीं देखना है यहाँ पे किसको देखना है? वेरिएबल को देखना है। कुछ देर बाद हम जब क्वेश्चन करेंगे तब कॉफिशिएंट की भी बात करेंगे। 3 इज़ द कॉफिशिएंट ऑफ x एंड दिस इज लीनियर पोलिनोमियल। अगर हम लीनियर पोलिनोमियल के, फिर हमने बात की थी जो थर्ड चैप्टर था मेरे बच्चे, उसमें हमने इक्वेशन बनाई थी, वो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल की, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है और इक्वल टू का साइन है, इसलिए इक्वेशन है। तो ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल हो गई। अगर हमारे को बोला जाए कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो क्या थी? ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0। a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और a कोई भी रियल नंबर हो सकता है। a लाइज रियल नंबर। ये लाई का बिलोंग टू का मतलब है ये मेरे बच्चे, ये बिलोंग टू, दिस सिंबल इज बिलोंग टू। रियल नंबर के अंदर लाई कर सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है कॉफी a, बट वो 0 नहीं हो सकता। तो हमारे को यहाँ से क्या पता चला था? हमने लास्ट क्लास में किया था, जो थर्ड चैप्टर था उसमें किया था कि a 0 क्यों नहीं हो सकता। अगर a 0 हो जाएगा तो मेरे बच्चे हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0x। सपोज कि a 0 बन गया, b इज इक्वल टू 0, तो ये तो 0 बन गया। b इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास तो जो b था वो क्या था? कांस्टेंट टर्म था। x क्या था? वेरिएबल था। ये क्या था मेरे बच्चे? हमारे पास कॉफिशिएंट था। किसका? x का। और मैंने बताया था तुम्हारे को इसके साथ हिडन फॉर्म में x रेज द पावर 0 है। तो हमारे को यहाँ से क्या मिला मेरे बच्चे? अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो हमें पता है 1 है। हमें ये पता चला कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की अगर हम बात कर रहे थे तो वो था ax प्लस बी इज इक्वल टू 1। ये किसके लिए था? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अगर हम बात करते मेरे बच्चे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, तो उसके अंदर हमारी जो जर्नल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो क्या हो जाएगी? हम ये चेक करेंगे। ये थी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के लिए। अब हम चेक करेंगे ax प्लस बी वाई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब की बारी क्या है मेरे बच्चे? हमारे पास चैप्टर का जो नाम था वो क्या था? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल होने चाहिए। पिछली बारी क्या थी हमारे पास? सिंगल वेरिएबल था।
अब क्या है, एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है, 2 वेरिएबल आ गए, इज इक्वल टू 0। हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बट इसके साथ यहाँ पे हमने एक चीज़ को मिस कर दिया है। वो क्या है, कांस्टेंट टर्म को हमेशा ध्यान रखना मेरे बच्चे। क्या लिखेंगे हम इसको, ये लिखना बेहतर नहीं होगा, इससे बेहतर क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये बेस्ट है, ये लिखना बिल्कुल सही है। ये किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है मेरे बच्चे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। अब यहाँ पे हमारे को क्या पता चलता है, एक तो वेरिएबल क्या है x, दूसरा वेरिएबल क्या है मेरे बच्चे y। x का कोफिशिएंट क्या है a, कोफिशिएंट ऑफ x इज a, कोफिशिएंट ऑफ y इज b। ये क्या है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट COEFFICIENT, कोफिशिएंट ऑफ y। ये क्या है मेरे बच्चे, कोफिशिएंट ऑफ x इज a। हमारे को यहाँ से ये पता चला कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, a है, और कोफिशिएंट ऑफ y क्या है मेरे बच्चे, वो b है। और जो हमारा c है यहाँ पे, जो c है मेरे बच्चे, वो क्या है, कांस्टेंट टर्म। अब हमारे को यहाँ पे डिटेल से पता चल गया मेरे बच्चे किस चीज़ का, कि यहाँ पे जो a है वो x का कोफिशिएंट है, x एक वेरिएबल है, b है वो y का कोफिशिएंट है, y एक वेरिएबल है, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं मेरे बच्चे, इस एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। हमने लिया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। क्या ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की है? अब हमें सबसे मेन बात क्या है मेरे बच्चे, यहाँ पे हमें लीनियर का सबसे मेन बात है, लीनियर देखना जरूरी है। दोनों के दोनों वेरिएबल की पावर चेक करेंगे, क्या पावर 1 1 है, बिल्कुल लीनियर है। अब हम चेक करेंगे क्या 2 वेरिएबल हैं इसके अंदर, 2 वेरिएबल हैं, यस बिल्कुल हैं, एक्स और वाई 2 वेरिएबल हैं, ये लीनियर भी है और इसमें वेरिएबल भी 2 हैं। क्या इक्वल टू का साइन है, इक्वेशन भी है, इसका मतलब हमें डेफिनेटली पता चल गया लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की है। अगर हमारे को बोला जाए इसको जर्नल फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो हम इसको कैसे लिख लेंगे मेरे बच्चे, 3x प्लस 4y, 7 को इधर ले आएंगे, -7 इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म थी c यहाँ पे, हम उसको राइट हैंड साइड में लेके आए थे और हमने ऐसे लिख लिया। बट अभी भी ये इसी की फॉर्म में नहीं आई है, वो कैसे होगी, 3x प्लस 4y, ये माइनस का साइन है, इधर तो पॉजिटिव था, इधर भी पॉजिटिव था, इधर पॉजिटिव है बट इधर नेगेटिव है, नेगेटिव को क्या कर देंगे, पॉजिटिव, और इसको हम लिखेंगे -7 इज इक्वल टू 0। अब हमारे को यहाँ से ये पता चल गया कि हमें किस तरह से लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को बनाना होगा। कोई भी इक्वेशन है उसकी कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में मिल सकती है, या हमारे को इस तरह से मिल जाए मेरे बच्चे। कोई एक और एग्जांपल लेते हैं हम, 2.5x -7 इज इक्वल टू 3y। अब हमारे को पूछ ले कि ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है या नहीं है, तो हम चेक करेंगे। 2.5 कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोफिशिएंट तो x है, इसको मैं 3 को इधर लेके आऊँगा तो -3y, -7 इज इक्वल टू 0। अब मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे माइनस माइनस है, मेरे को तो क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो मैं माइनस को क्या कर लूँगा, ब्रैकेट में अंदर ले लूँगा। 2.5x माइनस की जगह क्या आएगा, प्लस -3y प्लस -7, और ये हमारी सेम वही फॉर्म आ गई। अब यहाँ से अगर मैं ऊपर वाली इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को यहाँ पे लिखता हूँ, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हम डेफिनेटली ये बता सकते हैं यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, या c की वैल्यू क्या है। यहाँ पे ये x है मेरे बच्चे, इधर भी x है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 2.5 आ गई। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर y है, इधर भी y है, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 नहीं होगी, -3 होगी मेरे बच्चे। c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 नहीं होगी, -7 होगी। ये हमने तीनों के आंसर निकाल लिया। हमारे से इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो क्या क्या होंगे, चलो देखते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट पेज पे। अब जो हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी मेरे बच्चे, इसमें हमने एक ध्यान रखना है, किस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे a और b
कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ए बी सी तीनों के तीनों किससे लाई करेंगे, रियल नंबर से। कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, बट हमें यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, ए एंड बी बोथ आर नॉट इक्वल टू 0। ए और बी दोनों 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। अकेला ए 0 के इक्वल हो सकता है, नो प्रॉब्लम। अकेला बी 0 के इक्वल हो सकता है, नो प्रॉब्लम। सी 0 हो जाए, उनसे कोई लेना देना नहीं हमारे को सी से। ए और बी की बात करनी है, क्योंकि इसका क्या है, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, इसके साथ तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। इसके साथ क्या है मेरे बच्चे, यहाँ पे ए है, इसके साथ क्या है, बी है। ए और बी इन दोनों में से कोई एक 0 हो सकता है। ए होगा तो बी नहीं होना चाहिए, बी होगा तो ए नहीं होना चाहिए, बट दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। अब समझने की बात है कि क्यों नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए 0 हो गया मेरे बच्चे, ये एक्स है प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमारे को यहाँ से क्या मिला, बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब कुछ बच्चे तो बोलेंगे सर ये तो वही फॉर्म आ गई जिस तरह से आपने बताया था, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये तो वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल हो गया, बट इसके साथ हम ये तो लिख सकते हैं ना मेरे बच्चे, प्लस 0। प्लस 0 तो कहीं भी कर सकते हैं हम, प्लस और माइनस 0 कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में 1 और मल्टीप्लाई और डिवाइड में 1 कर सकते हैं। अब 0 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे बच्चे, 0 इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही तो फॉर्म आ जाएगी हमारी। तो हम ये बोल सकते हैं, हम वन वेरिएबल को टू वेरिएबल में काउंट कर सकते हैं। अब ये थी, इसके साथ मैं क्या ये लिख सकता हूँ, ए एक्स प्लस 0 वाई प्लस बी इज इक्वल टू 0, लिख सकता हूँ, बिल्कुल डेफिनेटली लिख सकता हूँ। मैंने इसको क्या कर दिया, वन वेरिएबल को टू वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया मेरे बच्चे। इसी तरह से तुम्हारे को यहाँ पे ये कन्वर्ट करने की बात कह रहा है। अगर हमारे को x का कॉफिशिएंट है वो 0 मिल जाए, या y का कॉफिशिएंट 0 मिल जाए, इन ये दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। अलग अलग किसी किसी इक्वेशन के अंदर एक एक करके 0 हो सकते हैं। जिस तरह से या तो a 0 हो या b 0 हो, बट a और b दोनों 0 नहीं होने चाहिए। अगर हमारे पास कुछ ऐसा एक एग्जाम्पल ले हम, तो हमारे को क्या मिलेगा मेरे बच्चे, मैंने एक एग्जाम्पल लिया 2x इज इक्वल टू 3। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 2x इज इक्वल टू 3। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0? बिल्कुल लिख सकता हूँ मेरे बच्चे, नो प्रॉब्लम। 0 को तो मैं प्लस माइनस कर सकता हूँ कहीं भी। ये क्या कंप्लीट क्या बन जाएगा, 0, और मैंने इसको प्लस कर लिया। अब क्या है, 2x प्लस 0y, इधर से माइनस को मैं बनाऊंगा प्लस, और माइनस 3 को ले लूँगा ब्रैकेट के अंदर। अब मेरी वही फॉर्म आ गई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x है, कॉफिशिएंट वेरिएबल सेम मैच कर रहा है, वेरिएबल सेम मैच कर रहा है। a की वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चे, 2। a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। c की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे बच्चे, c की वैल्यू हमारे पास -3। अब ये हमने इसके क्या निकाल लिए, कॉफिशिएंट्स निकाल लिए। चलो और एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल ये है मेरे बच्चे, 4 इज इक्वल टू 7x माइनस 2y। अब हम देखते हैं क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, जो ऊपर हमने बात की थी, किसके अंदर, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। इसके अंदर ए और बी दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए, ए एंड बी बोथ आर नॉट इक्वल टू 0। ए 0 हो सकता है बट उस टाइम पे बी 0 नहीं होना चाहिए, बी 0 हो सकता है बट उस टाइम पे ए 0 नहीं होना चाहिए। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, तो इसको मैं 4 को उधर ले आऊँगा, 7x माइनस 2y -4, और इक्वल टू का साइन इधर लगाऊं या इधर लगाऊं, बात तो एक ही है मेरे बच्चे, किसी साइड भी लगा लो। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्लस माइनस का 2 मैंने अंदर ले लिया, y प्लस -4 को मैंने अंदर ले लिया, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म का हो गया। तो ए की वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चे, 7 आ गई। बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -2 आ गई। और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे बच्चे हमारे पास, -4 आ जाएगी।
दैट्स ऑल। हमारे से इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, हमारे को बोलेगा कि आप कोफिशिएंट बताइए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, तो हम इजीली बता सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे को कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा इसमें, फिर बोलेगा ए बी सी की वैल्यू बताइए, तो हम इजीली बता सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह से हम एक एग्जांपल और देखते हैं मेरे बच्चे। अगर हमारे को इसके कोफिशिएंट, ये जरूरी नहीं है मेरे बच्चे कि इसी तरह से हमने ये ए की वैल्यू ये बी की वैल्यू सी, ये चेंज भी हो सकता है, सेकंड मेथड भी है इसका। देखो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसको इधर ले आए 4 - 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, -7x को मैंने ज्यों का त्यों लिख लिया, प्लस 2y कर लिया, प्लस 4 कर दिया, इज इक्वल टू 0। अब मैं -7 को ब्रैकेट में ले लेता हूँ, इधर 2y इधर 4 इज इक्वल टू 0। ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोथ आर सेम, कोई डिफरेंस नहीं है मेरे बच्चे। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी -7, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे बच्चे हमारे पास 4। अब हमारे को यहाँ से एक चीज़ मिली, 7 की वैल्यू, यहाँ तो ए की वैल्यू 7 थी, यहाँ -7 आई, यहाँ -2 था, यहाँ 2 आया, -4 था, यहाँ 4 आया। बट हमने एक चीज़ तो देखनी है ना मेरे बच्चे, जब भी हम इनका रिलेशन देखेंगे ना तो आंसर हमारा सेम ही आएगा, अलग नहीं होगा। अब एक बार सोचो, इसमें पूरी की पूरी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को अगर मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इस इक्वेशन को, मान लिया मैंने लेट कर लिया, इक्वेशन 1 है, मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरे पास क्या जाएगा, 7x पॉजिटिव हो जाएगा, 2y नेगेटिव हो जाएगा, और ये -4 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे अब क्या जाएगा, 7 पॉजिटिव होगा, -2 नेगेटिव, फिर ये b की वैल्यू, a की वैल्यू क्या हो गई 7, b की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे बच्चे -2, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -4। फिर से हमारे पास वही वैल्यू आ गई, नो प्रॉब्लम। अब हमारे को ये बोल दे कि आप लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल को 2 वेरिएबल में काउंट कीजिए। अगर हमारे को लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल को 2 वेरिएबल में बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे मेरे बच्चे, वो भी देखते हैं हम। फिर हमारी जो एक्सरसाइज है 4.1 वो कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो, अगर हमारे को बोला है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और मैंने बता दिया अगर ए इक्वल टू 0 हो जाएगा तो कांस्टेंट टर्म समथिंग हो जाएगा। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ मेरे बच्चे कि 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0? बिल्कुल बोल सकता हूँ, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। अगर मैं बोलता हूँ इस इक्वेशन को 2 वेरिएबल में काउंट करके दिखाइए, तो हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, 3x प्लस 0, वाई ले लो, जेड ले लो, कुछ भी ले लो मेरे बच्चे, जो भी वेरिएबल ले लो, राम श्याम मोहन कुछ भी ले लो, सब वेरिएबल है। तो मैंने ले लिया ए, जरूरी नहीं है यहाँ पे वाई को ही लेंगे हम, प्लस मैंने 4 कर लिया इज इक्वल टू 0। अब ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, और यहाँ पे हमारे को इक्वल टू का साइन मिल गया, तो इक्वेशन मिल गई। क्या अब ये इस फॉर्म का है, ए एक्स प्लस बी ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब मैंने यहाँ पे ए ले लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ए था, सॉरी इधर ए नहीं लेंगे, फिर हम कुछ और ले लेंगे मेरे बच्चे, यहाँ पे दोनों जगह ए हो गया ना। मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया जेड ले लिया, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए, बट हो सकता है ए, ये जरूर, ये नहीं बोल सकते, ये नहीं कह सकते हम कि ए नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चे 3, बी की वैल्यू क्या है 0, सी की वैल्यू क्या है 4। अगर हमारे को कन्वर्ट करना है तो सेम इसी तरह से हम कन्वर्ट कर लेंगे। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया y इज इक्वल टू 2। जो y इज इक्वल टू 2 है, इसको हम, ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में है, हमें इसको क्या करना है मेरे बच्चे, 2 वेरिएबल में काउंट करना है।